मैडम क्या है आज खाने में? ये है, खाओगी? नमस्ते। मैं पंचराज त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका वंडर शेयर बाजार के आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा विषय है, रिस्क से इश्क। इस विषय में हम डिस्कस करेंगे शेयर बाजार में इस शब्द का क्या मतलब है और जीवन में क्या मतलब है। इन दो बातों पे डिस्कस करेंगे और ये क्यों महत्वपूर्ण विषय है ये हम आज जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रिस्क से इश्क। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि होता क्या है, जब भी हम शेयर बाजार का, जैसे अगर कोई इंसान नया है, शेयर बाजार का नाम सुनते हैं तो शेयर बाजार के साथ ही वो रिस्क अजीब सा गूंजने लगता है। शेयर बाजार मतलब रिस्क 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 रिस्क। ठीक है, ये मतलब जनरली ऐसा होता है पूरा। और वो आप म्यूचुअल फंड का ऐड भी देखते होंगे, तो जब भी वो ऐड आता है उसमें लास्ट में लाइन में लिखनी पड़ती है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मतलब वो रिस्क शब्द शेयर बाजार कहीं भी होगा, गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। जब भी आप कोई बात बोलोगे तो वो डिस्क्लेमर देना पड़ता है कि भैया मार्केट जो है रिस्क, आप इसको समझ के इस पे काम करें। तो शेयर मार्केट के साथ रिस्क जुड़ा हुआ है। अब जो हम बात करने वाले हैं कि रिस्क से इश्क का क्या मतलब है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि रिस्क है क्या। पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा। रिस्क दो तरह का है, एक तो होता है जिसको हम जानते हैं, एक होता है जिसको हम नहीं जानते हैं। जानने वाले को आप रिस्क नहीं कह सकते हैं। जैसे आप शादी करते हैं, आप गर्लफ्रेंड बनाते हैं, तो आपको पता होता है ना कि शादी करने में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है और क्या क्या। तो वो रिस्क आपका नॉन रिस्क है। कहते हैं ना कि शादी एक ऐसा लड्डू है जिसको खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ। अब जब पछताना ही है तो खा के पछता लो, दिक्कत क्या है। तो यही बात समझ लीजिए कि वो चूंकि आपको पता है उसके रिस्क। लेकिन अब जैसे कोरोना आ गया, ये किसी को भी नहीं पता था, वर्ल्ड में किसी को नहीं पता था। तो ये अननोन रिस्क है, ये कितना नुकसान करेगा किसी को पता नहीं होता है। लेकिन नॉन रिस्क में आपको पता होता है। तो आप नॉन रिस्क को जनरली वैसे रिस्क नहीं कह सकते हैं, वो पार्ट ऑफ द गेम होता है। अब होता क्या है, हम जब छोटे बच्चे होते हैं तो शुरू से ही बच्चे को डर एक सिखाया जाता है कि डरो। डर डर के वो सबकॉन्शियस जो ब्रेन होता है उसमें वो डर जो है, नहीं नहीं इसको मत छूना गिर जाओगे, ऐसे यहाँ मत जाना वो हो जाओगे, अकेले मत बाहर निकलना ये हो जाएगा। ठीक है, जनरली तो ये दिमाग में भरा जाता है। तो वो जो डर है हावी हो जाता है हर इंसान के दिमाग में। तो इस अब जब रिस्क की जब हम बात कर रहे हैं तो जीवन में ऐसा दुनिया का कौन सा काम है, पहली बात तो ये बता दीजिए कि जिसमें रिस्क ना हो। आप दुनिया का कोई भी काम कर रहे हैं, एक डॉक्टर है, डॉक्टर प्रैक्टिस करता है, ऑपरेशन करता है, ठीक है, रिस्क है, कितना बड़ा रिस्क है। साइन करवाता है ना आपसे कि भैया अगर कुछ हो गया पेशेंट को तो मतलब ये आप जान रहे हो कि इसमें ये रिस्क है, फिर भी ऑपरेशन करता है, वो उसे पता होता है कि रिस्क है। एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है, पूरी जिंदगी गाड़ी चलाता है, उसे पता है रिस्क है, फिर भी चलाता है। हर वो इंसान जो वो काम कर रहा है उस काम में आप सोचो, ऐसा दुनिया का कोई काम तो है ही नहीं है मतलब कि जिसमें रिस्क ना हो। सोने में भी रिस्क है, अगर आप दिन भर सोते हो उसमें भी रिस्क है बराबर। ठीक है, क्योंकि आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाओगे। रिस्क जो है, रिस्क या संघर्ष दोनों एक ही पर्यायवाची आप समझ लीजिए। ये जीवन की पहचान है, जिंदा रहने की निशानी है। अगर आप जिंदा हैं इसका मतलब आप संघर्ष कर रहे हैं, आप रिस्क ले रहे हैं। हर वो इंसान जो इस जीवन में नहीं है, जो जा चुका है, उसके साथ कोई संघर्ष नहीं है। तो मरे हुए लोगों के साथ रिस्क नहीं होता है, संघर्ष उन्हें नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो भी इंसान जिंदा है, जिसके साथ भी जीवन है, उसके साथ संघर्ष और रिस्क इन्वॉल्व है। पहली बात ये बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। ठीक है, अब बात ये आ रही है कि रिस्क जो है, जब हमें बचपन से ही इसका डर दिखाया जाता है, तो इसके फियर को हम दूर कैसे करें, इसके साथ जीना कैसे सीखें। एक ही तरीका है, रिस्क से इश्क कर लीजिए। जब आपने शादी किया तो आपने इश्क कर लिया, तो वो जो रिस्क है वो कम हो गई। कम कैसे हो गई, आपको उस रिस्क को लेने की हैबिट पड़ गई। आप उसकी आदतें जान गए कि कितने लेवल का रिस्क है, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, आपके पास उससे लड़ने की ताकत आ गई। इसी तरह जब आप कहीं बाहर निकलते हैं, या मान लीजिए अभी कोरोना टाइम चल रहा है, आप तो आपको पता है क्या रिस्क हो सकते हैं, तो आप प्रॉपर मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजर जेब में रखते हैं, यही करते हैं ना, किसी से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखते हैं, किसी भी चीज को टच नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है इसमें ये रिस्क इन्वॉल्व है, तो प्रिकॉशन रखते हैं। लेकिन हम जीते तो हैं उसके साथ। इसी तरह जीवन के हर काम में जब रिस्क इन्वॉल्व है तो उसके साथ जब हम इश्क को मैच कर देंगे, जैसे अपने काम के साथ जब इश्क को मिला देते हैं, तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो शेयर मार्केट में भी बिल्कुल सिंपल इतना ही रूल्स है। इसकी रिस्क को जान लीजिए
और जानेंगे कैसे? जब इसके साथ आप गुजारेंगे, समय गुजारेंगे, थोड़े 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 रिस्क लेते रहिए, और जब थोड़े रिस्क लेंगे तो आप रिस्क का नेचर समझ जाएंगे, जिस शेयर में आप काम कर रहे हैं उस शेयर का कैरेक्टर जान जाएंगे, और धीरे धीरे आपको उसके झेलने की, रिस्क को झेलने की हैबिट पड़ जाएगी। आप जान जाएंगे कि इसमें इतना रिस्क होता है। तो रिस्क से इश्क का मतलब यह है कि जीवन बिना रिस्क के नहीं है, बिना संघर्ष के नहीं है। तो क्या उपाय है? रिस्क से इश्क करना ही उपाय है। अगर डर डर के रहेंगे तो कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। ऐसे समझ लीजिए, जो कार होती हैं वो सबसे ज्यादा सेफ कहाँ है? गैराज में सेफ है या फिर शोरूम में? वहीं तो सेफ है सबसे ज्यादा। क्या रिस्क है वहां? कोई रिस्क ऐसे तो नहीं है। नॉन रिस्क देखा जाए तो अननोन तो कुछ भी हो सकता, भूकंप आ जाए तो। लेकिन वो बनी तो नहीं है ना गैराज में रखने के लिए या शोरूम में रखने के लिए। बनी कहाँ के लिए है? रोड में चलने के लिए, जहां सबसे ज्यादा रिस्क है। जो बंदरगाह जैसे हैं, तो जो जहाज होते हैं वो सबसे ज्यादा सेफ कहाँ है? बंदरगाह में। लेकिन जो जहाज होते हैं वो बने कहाँ के लिए होते हैं? समुद्र में चलने के लिए, उन तूफानों से लड़ने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो ऐसा तो नहीं होता। जीवन की हर वो चीज जो बनी होती है वो सेफ तो ऐसी जगह होगी जहां उसका कोई मकसद ही नहीं है जीने का। तो वो संघर्ष करेगी तभी वो अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर पाएगी, जो जीने का मकसद है वो पूरा कर पाएगी। चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो कोई जीवन हो, या चाहे मैं तो ये कहता हूं कि कोई मतलब ऐसे मटेरियल भी हो, ठीक है। चाहे वो चेयर हो, चाहे आप वो फैन हो, मतलब हर वो दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, आप उनको रिस्क के साथ जोड़ना ही पड़ेगा। आप सोचो कि मतलब एसी सबसे सुरक्षित है शोरूम में, लेकिन वो उसको चलाना पड़ेगा, चलाने में रिस्क है, खराब होगा। लेकिन उसके जीवन बनाने का मकसद ही है उसको रिस्क के साथ जोड़ना, संघर्ष के साथ जोड़ना। इसी तरह इंसानी जीवन का मकसद ही है संघर्ष। तो संघर्ष, रिस्क के साथ आपको जब चलना है, शेयर मार्केट में भी आपको रिस्क के साथ जीना ही है। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। तो इस गेम में अगर आपको बने रहना है तो इससे आपको इश्क करना ही पड़ेगा। तो इश्क करने के तरीके मैंने बता दिए। आप थोड़ा थोड़ा उसके साथ इन्वॉल्व होइए, टाइम दीजिए, और धीरे धीरे आपको उसको झेलने की ताकत आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की रिस्क है, नेचर ऑफ रिस्क क्या होती है। ये समझ लीजिए कि इस इंडस्ट्री में कितने सारे लोग आपको मिलेंगे जो 20 साल, 25 साल, 15 साल, 18 साल से कंटिन्यू लगे हुए हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। और पोर्टफोलियो अगर आपका कोई सगा हो तो अच्छे खासे उनके पोर्टफोलियो भी हैं। तो इंडस्ट्री, ये समझ लीजिए कि ऐसा कोई मैंने बता दिया कि काम है ही नहीं है जिसमें रिस्क ना हो। दुनिया का कोई काम ही नहीं है जिसमें रिस्क ना हो, कुछ भी, ठीक है। हर चीज में रिस्क इन्वॉल्व है। तो इसमें भी उतनी ही रिस्क है। कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ज्यादा रिस्क है। आप थोड़ा सा पढ़ाई करिए, उसके बारे में जानिए, आपको रिस्क नहीं लगेगी। जो लोग इतने सालों से हैं उन्हें वो रिस्क नहीं लगती, क्योंकि उन्हें उससे इश्क हो गया है, उन्हें वो समझ में आ गया है। तो अब क्या करना है? इस शेयर बाजार की रिस्क से इश्क करना शुरू कर दीजिए, उससे मोहब्बत करिए, उससे प्यार करिए। और जब आप प्यार करेंगे तो आपको क्या प्यार ही तो मिलेगा, कितने दिन नफरत मिलेगी, ठीक है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, एक्शन का रिएक्शन होता है। जैसा आप करोगे वैसा ही आप पाओगे। और ब्रेन में भी क्या होता है, आप जब सोचते हो यार, मतलब जैसा सोचते हो वैसा ही मिलता है जीवन में। और जो सोचते हो वो मिलता है, ये भी बिल्कुल क्लियर कट बात है। सब कुछ दिमाग में है, जितना सोचोगे उतना मिलेगा। आप आज प्लान बना लीजिए कि आपका इतने सालों बाद इतने का पोर्टफोलियो होगा, हो जाएगा। आप लिख के रखिए, ना हो तो फिर मतलब 100% हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है, ठीक है। बट आपको भी ये यकीन होना चाहिए कि हाँ हो जाएगा, तो ही होगा। सिर्फ मेरे यकीन करने से आपका पोर्टफोलियो नहीं बढ़ने वाला। तो मुझे लगता है आज का टॉपिक हम एंड करते हैं। आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि रिस्क जीवन का हिस्सा है, इसके साथ जीना ही पड़ेगा। और जब जीना ही पड़ेगा भैया तो इसके करके जियो, ठीक है, क्योंकि उसके साथ एंजॉय भी आएगा, मजा भी आएगा। तो बने रहिए। दिल्ली में ठंड शुरू हो रही है, और आप लोग अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। तब तक जय हिंद और जय भारत।